एसके राजपूत मैथमेटिक्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं एसके राजपूत आज आप लोगों को घनमूल निकालने की बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, जो कि किसी भी संख्या का 1 सेकंड में बिना पेन चलाए आप कैसे आंसर ला सकते हैं। देखिए, वैसे तो हमारा घनमूल निकालने का बेसिक तरीका जो है, जैसे हमने 64 ले लिया, इसके आप फैक्टर कर दीजिए और फैक्टर करने के बाद आप उनके जोड़े बनाते हैं। जोड़े बनाने के बाद जितने जोड़े बनेंगे उनसे हम एक एक जोड़ा ले लेते हैं। देखिए कैसे, ये हमने गुणनखंड कर लिए। अब गुणनखंड में हम घनमूल में 3-3 के जोड़े बनाते हैं। अब जैसे 2 जोड़े बन गए तो 2 गुणे में 2, 2 दूनी 4, मतलब 64 का घनमूल हमारा 4 आ गया। चलिए, ये तो छोटी संख्या थी तो हमने कर लिया, लेकिन जब बड़ी संख्या इस प्रकार से आती है तो हम कैसे करेंगे बिना पेन चलाए, बिल्कुल इजी तरीके से 1 सेकेंड में। देखिए कैसे आंसर लाते हैं। जैसे हमने लिखा 4, 6, 6, 5 और 6, इसका घनमूल निकालना होता है। आप कैसे निकालेंगे? बिल्कुल इजी ट्रिक से। देखिए, वर्गमूल जब हम निकाल रहे थे तो हमने इकाई की तरफ 2 अंक छोड़ दिए थे, लेकिन अब हम घनमूल निकाल रहे हैं तो हम इकाई की तरफ जो है 3 अंक छोड़ देंगे। अब देखिए, इसमें इकाई का अंक 6 है तो 6 किस में आ रहा है? ऐसी संख्या का घन है जिसका इकाई का अंक 6 है, तो हमने यहाँ से 6 नोट कर लिया। अब जो 46 हैं, 46 से पहले घन संख्या ले लीजिए। 46 से पहले घन संख्या कौन सी होती? देखिए भाई, अगर ये देखेंगे तो ये 46 से ज़्यादा 64 हो जाती है, तो 46 से कम 27 होती है। 27 का घनमूल 3 होता है, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया और हमारा आंसर हमें प्राप्त हो गया बिल्कुल 1 सेकंड में। कतई पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगला सवाल देखते हैं। जैसे हमने लिखा 175, 616, यहाँ 3 अंक छोड़ देंगे। इसमें भी भाई इकाई का अंक 6 है तो हमने 6 लिख लिया। अब 175 के पहले वर्ग संख्या ले लीजिए। जे अगर हम लेते हैं 216 तो 175 से ज़्यादा हो जाती है, तो हमने ले ली 125। 125 का वर्ग होता है 5, तो हमने 5 लिख दिया। इस प्रकार से इस संख्या का भी हमने घनमूल जो है प्राप्त कर लिया। एक और है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 10, 125, इसका घनमूल कैसे निकालेंगे? जे घनमूल का जो है निशान होता है, तो इसमें भी हम इकाई की तरफ 3 अंक छोड़ देंगे। देखिए, हमारे पास इधर चाहे 1 अंक बचे चाहे 2 बचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इकाई के तरफ हम 3 अंक ही छोड़ेंगे। ठीक है। अब देखिए 5 है तो ये ऐसी संख्या का घन है जिसका इकाई का अंक 5 है, तो देखिए हमने 5 लिख लिए। अब 10 से पहले घन संख्या, अब भाई 10 से पहले घन संख्या हमारी कौन सी है? 8 है। 8 का घनमूल जो है हमारा 2 होता है। इस प्रकार हमें ये 25 प्राप्त हो गया है। 10, 125 का जो घनमूल होगा वो आपका 25 होगा। इस तरीके से हम बिल्कुल इजी तरीके से जो है कि हम घनमूल प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी सवाल में आपको पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।